हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अपने फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी 133 के लिए। और जितने भी आपको फ्री वीडियो सीरीज़ ह्यूमैनिटीज सेक्शन से मिल रहे हैं, प्लीज़ इन सबको ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इन सभी वीडियो से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। देखो, माउंटेन रेंज एंड माउंट पीक पॉइंट दोनों अलग अलग होता है। माउंटेन रेंज क्या होता है? जैसे ये फैला हुआ ऊपर नीचे करके, जैसे कोई अप्स एंड डाउन्स के तौर पे बहुत दूर तक फैला हुआ एक पहाड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। माउंटेन पीक क्या होता है? उसको टॉप पॉइंट होता है। तो पूछ रहा है कि किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है कौन? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा? हिमालय पर्वत का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट। ठीक, चलिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इन विच इंडियन स्टेट। इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से पास करता है, उनका नंबर क्या है? पहला क्वेश्चन, नंबर। ठीक, कितने कंट्री से पास करता है और भारत के कितने स्टेट से पास करता है। नंबर में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट से भारत में पास करता है, उन सब का नाम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से पास करता है, उसकी संख्या और टोटल कंट्रीज़ का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ये 3 स्टेट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत ही स्टेट में जाते हैं। ऐसा नहीं 3 स्टेट से जाते हैं, और स्टेट से भी जाते हैं, लेकिन ना इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द फर्स्ट आंसर। ओके, लेकिन जितना मैं पूछा उतना जरूर बताइएगा। कंट्रीज़ की संख्या कितने कंट्री से पास करता है वो, कितने इंडियन स्टेट से पास करता है वो, उन सभी का नाम, कंट्रीज़ का नाम। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एम्ब्यूडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन है? वो है एल्यूमिनियम। ठीक, आप एक क्वेश्चन का आंसर ये जरूर बताइएगा कि भारत में किस देश में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है। ठीक, उस स्टेट का नाम क्या है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है एल्यूमिनियम का? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ नोन एज। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है कौन सा? इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड फॉर्म में भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन किसके द्वारा कवर किया गया है? वेस्टर्न घाट द्वारा कवर किया गया है। The difference between two longitudes at equator is nearby equivalent to how many kilometer? देखो, लॉन्गिट्यूड जो है वो लाइन सबको पता है, लैटिट्यूड जो होती है हॉरिजेंटल होती है, लॉन्गिट्यूड जो होती है वो वर्टिकल होती है। तो बोल रहा है कि इक्वेटर ये होगा जो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो बोल रहा है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिफरेंस कितनी होगी? 111 किलोमीटर। ठीक, चलिए। हाउ डज ला नीना अफेक्ट द पैसिफिक ओशन? डिक्रीज सैलिनिटी ऑफ ओशन, कूल डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। यही राइट आंसर होगा। सबको पता है कि ला नीना अलिनो पैसिफिक ओशन में होती हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ ये भी सबको पता होगा कि जो विंड्स गर्म होकर ऊपर उठते हैं वही ला नीना अलिनो का इफेक्ट बनाती हैं। तो कूल डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज द राइट आंसर। एसीसी 133 का अंतिम प्रयास एक इनिशिएटिव है एसीसी डिफेंस एकेडमी द्वारा, जिसमें आप लोग अपने एग्ज़ाम के अंतिम समय में श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल पढ़ के आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस अंतिम प्रयास को 799 में ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसमें आपको लास्ट टाइम के श्योर शॉर्ट स्टडी मटेरियल अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगे और PYQ के मैराथन क्लासेस मिलेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड डिस्कशन के साथ। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस अंतिम प्रयास से जुड़ सकते हैं, अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरीली ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? हाइड्रोजन नहीं है, और क्या? विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन द अंडमान निकोबार आइसलैंड? अंडमान निकोबार आइसलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट कोयो, माउंट डाइवोलो, सैंडल पीक और माउंट
ट्विलर। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान निकोबार आइसलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द इंडिया टू पाकिस्तान? बेतवा, घाघरा, ताप्ती। ये तीनों गलत होंगे, सतलज इज द राइट आंसर, सबको पता है। अभी ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में भी है क्योंकि जो डैम्स बनाए गए हैं उसको लेके पानी रोका जा रहा है। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता रद्द करके पानी रोक दिया है पहलगाम अटैक के बाद। चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखो, सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मीसोस्फेयर होता है, फिर आइनोस्फेयर होता है, फिर हेक्सोस्फेयर होता है। ठीक, दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ एटमॉस्फेरिक लेयर। डी इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इससे। चलिए, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबको पता है क्या होती है। एलुवियल सॉइल होती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है। सबसे हाईली अगर पूछा जाए सबसे हाईली फर्टिलिटी जिसकी होती है वो एलुवियल सॉइल, क्योंकि नदियों की मिट्टी होती है ना, नदी के द्वारा ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और नॉर्दर्न प्लेन में ये मिट्टी बनती है, बाढ़ से लाई गई मिट्टी होती है ये। द पार्ट ऑफ हिमालयाज बिटवीन तिस्ता एंड द दिहांग रिवर नोन एज असम। जो हिमालयन रेंज के बीच, जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो बसा हुआ है हिस्सा, उसको असम बोलते हैं। ठीक, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। अच्छा, इकोनॉमी के हिसाब से भारत का कौन सा रैंक है अभी लेटेस्ट में, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमी के हिसाब से, लेकिन एरिया के हिसाब से 7वां है। सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया है और रशिया का है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द मैचिंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमिनन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, मीसोस्फेयर में ऑरोरा होता है और आइनोस्फेयर में रेडियो वेव्स डिफ्लेक्ट टू अर्थ सरफेस। इसमें बताना कौन सा हमारा सही होगा। यार एक चीज़ तो देखो 100% कर, मीसोस्फेयर में ऑरोरा तो नहीं होता है। ठीक, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द राइट आंसर होंगे, डी ऑप्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑरोरा किस एटमॉस्फेरिक लेयर में होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, इसका आंसर क्या होगा। इट इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज फोरकास्टिंग वेदर। ठीक, तो इसको मेट्रोलॉजी बोलेंगे। एटमॉस्फेयर की प्रोसेस, एटमॉस्फेयर को प्रोसेस करने की जो पढ़ाई होती है वो मेट्रोलॉजी होगा, मेट्रोलॉजी होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ACC 134 का हम लोग इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ACC डिफेंस एकेडमी द्वारा आप लोग की कराई जाएगी। तो इस बैच को ज्वाइन करके आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना हम लोग देंगे, जितना हम लोग बताएंगे उतना करेंगे, आपका टॉप रैंक आ सकता है। ACC 134 के महापैक में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ACC 133 का क्रैश कोर्स ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करते हैं आपको फ्री PDF नोट्स मिलेंगे जो अपडेटेड फॉर्म में होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी मिलेंगी, अपने टीचर का नंबर आपके पास होगा, किसी सब्जेक्ट रिगार्डिंग डाउट होगा तो यू कैन आस्क देम, एंड प्रीवियस ईयर की भी डिटेल एनालिसिस हमारे को कराई जाती है। 812075 व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट भी स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं, PDF नोट्स जो पेड बैच में आपको मिलेंगे। तो इस बैच को जितना जल्द हो सके ज्वाइन करिए 134, क्योंकि हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जितने जल्द आप ज्वाइन करेंगे आप हर चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे विथ स्क्रैच टू टॉप लेवल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक स्टडी इन विदर। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए हैं जरूर आंसर दीजिएगा, आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे।